नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। राष्ट्र ध्वज की बात की जाती है। हर देश अपना राष्ट्र ध्वज दिवस मनाते हैं, परंतु हमारे भारत के अंदर राष्ट्र ध्वज दिवस क्यों नहीं मनाया जाता, इसको लेकर कई बार पूर्व डीजीपी शील मथुर जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कई बार इसके लिए आवाज़ उठाई और एक नारा भी प्रारंभ किया गया वर्तमान सरकार के साथ में, हर हर तिरंगा हर घर तिरंगा। इसको लेकर गांव-गांव तक, हर घर तक, हर शहर में ये पहुंचाने की इनकी एक उम्मीद है कि हर घर में एक तिरंगा का महत्व, तिरंगा के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, हमारा ध्वज क्या है। तो आज हमारे बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस बीच में हमारे शील मथुर जी मौजूद है। मथुर जी, क्या आज खास विशेष जो कि आज आपने प्रेस वार्ता रखी? देखिए, ऐसा है कि ये करीब 1.5 साल से 26 जनवरी 2021 से लगातार हम लोग ये मांग उठा रहे हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। 75 साल हो गए हम लोगों को इंडिपेंडेंट हुए और 76वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारे देश में इसका प्रावधान नहीं हो पाया है, जबकि बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की एकता, अखंडता और बहुत से लोगों के साथियों का जो उन्होंने त्याग बलिदान किया स्वतंत्रता सेनानियों ने, उनका भी प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, सेना का, सबका प्रतीक है। ये सबके दिल में तिरंगा बसता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम लोग इसको मांग रख रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा का जो नारा बुलंद किया था, उसके पीछे मकसद यही था कि देश के कोने कोने में तिरंगा लहराए, हर घर में तिरंगा लहराए। तो उसके लिए हम लोगों ने 1.5 साल से बहुत से आयोजन किए, बहुत सी यात्राएं निकाली। तो वो सब करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि अभी रिसेंटली ही भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, अप्रूव कर लिया है कि हाँ, हर घर तिरंगा होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 11 से 17 अगस्त तक का हर घर में तिरंगा लहराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मथुर जी, आपने अभी कहीं भी पत्राचार किया हो इस संदर्भ में कि आपने सरकार को या किसी और को भी ऐसे कोई पत्राचार किया हो जिसका कोई अभी आपको उसका रिप्लाई मिला हो? नहीं, रिप्लाई कोई नहीं मिला है, लेकिन मैंने पत्राचार किया है। मैंने रिसेंटली आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था और ये हमारी मांग थी कि हर घर में राष्ट्रीय ध्वज दिवस हमारे देश में मनाया जाए। इसकी बहुत आवश्यकता है। विश्व के समस्त देश लगभग जो हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज का दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज दिवस का मतलब ये होता है कि हम अपने जो हमारे देश का गौरव है, उसका प्रतीक है, पूरे विश्व में ये हमको रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग सम्मान दें, उसके बारे में जानें, उसके पीछे की भावना को जानें। इससे हमारी देशभक्ति की भावना मजबूत होगी, एकता अखंडता मजबूत होगी, आर्थिक विषमताएँ जो आ रही हैं उनके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे, खुशहाल भारत बना सकेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, हर आदमी को रोज़गार मिल सके। तो ऐसी स्थितियां जो तभी तिरंगे की शान को हम लोग बढ़ा पाएंगे जब हर आदमी अपना योगदान दे सकेगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है डीपी साहब? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है कि सरकार को निर्णय लेना है, केंद्रीय सरकार को घोषणा करने के लिए, तो उन्हीं को ही पावर होती है, वही लोग करते हैं। और देश में करीब 68 डेज़ ऐसे हैं, 68 दिवस, जिसको कि सरकार ने राष्ट्रीय दिवस के रूप में, स्पेशल डेज़ के रूप में ऑलरेडी पहले से घोषित किया हुआ है। तो तिरंगा के लिए नहीं है, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के लिए नहीं है। तो बहुत से, आप जानते हैं, बहुत से अच्छे इंपॉर्टेंट इशू हैं, चाहे पोलियो का हो, चाहे किसी भी बीमारी का हो, डॉक्टर्स का हो, किसी भी हर इशू पे कोई ना कोई डेज डिक्लेयर्ड है, जो कि एनवायरनमेंट का भी हर चीज़ के लिए है। लेकिन 68 डेज़ में हो जाने के बावजूद अभी तक 75 साल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं हुई। आखिर ये विलम्ब क्यों? तो हम लोग इसके लिए चिंतित हैं कि हमें जो है इसके हमारे देशवासियों का हक है कि उनके पास, उनके देश में भी उनका राष्ट्रीय ध्वज दिवस का उनको मौका मिलना चाहिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में। इसमें अगर ये देखा जाए कि जैसे आप कह रहे हैं कि हर गांव-गांव पहुंचेगा, क्या आपने अभी कितने जिलों में या फिर कितने स्टेटों में जाके अभी आपने इस मुहिम को छेड़ दिया है? अभी तो हमने हरियाणा में, दिल्ली में और आसपास के जो उत्तर प्रदेश की जगह हैं वहाँ पर ये किया हुआ है और काफ़ी ज़िलों में मैं गया हूँ और लोगों से मिला हूँ और उनकी भावनाओं को जान करके मुझे और हौसला मिला कि हाँ, वो लोग, सभी लोग चाहते हैं
कि और मेन तो निर्णय तो जो लेना है वो सरकार को लेना रहता है, तो सरकार को भी हम लोगों ने सूचित किया है। और आप तो जानते ही आज के दिन में टेक्नोलॉजी के युग में कि कोई बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो सरकार तक तो हर बात पहुँचती है। इसमें जैसे संसद के अंदर कभी आपने ये प्रश्न उठवाया हो किसी के माध्यम से, या किसी ने इस विषय पर चर्चा छेड़ी हो? किसी ने चर्चा नहीं छेड़ी, यही तो बात है कि इतने 1.5 साल से तो मैं कर रहा हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन PIL की डाली और सब कुछ मैंने किया अपनी तरफ से, लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये तो पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का कि उन्होंने हर घर तिरंगा का जो नारा जो मिशन स्टार्ट किया है। एक अच्छी बात है कि कम से कम जो हमारा जो मांग थी, जो महत्वपूर्ण मांगें हमारी जो थी, जो हमारा एम था हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, उसमें से आधा तो पूरा हो गया। अब ये दूसरा आधा जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस, ये कब पूरा होगा, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्न करते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ये, और इसी के लिए हमने जो है तिरंगा सेना का भी गठन किया है। तो तिरंगा सेना जो हमारी है वो उसी के लिए गठन किया है कि तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना है। और उसमें से पहला प्रयास है, पहला स्टेप है तिरंगे को का राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करना। आपका इस राष्ट्र ध्वज को लेकर तमाम पार्टियां, देश के लोग में से क्या अपील है, एक लास्ट संदेश? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों की नॉलेज में ला रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो जिन जिन लोगों को मालूम हो रहा है वो लोग उसको लाइक कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। अब इसके लिए मैंने एक तिरंगा सेना एप्लीकेशन भी बना दिया है। saadarindia.com नाम से एक वेबसाइट भी है कि जिसमें जा कर के लोग इस मुहिम की समर्थन दे सकते हैं और देना चाहिए। मेरा तो उनसे अनुरोध यही है कि आप लोग समर्थन दें। जब समर्थन देंगे और सरकार की नोटिस में आएगा तो चीज़ें और भी जल्दी होंगी। और दूसरी बात है कि आपका इन्वॉल्वमेंट भी होगा देशभक्ति के मिशन में, तो आपको भी अच्छा रहेगा कि आपने भी किसी ऐतिहासिक उसमें जो है निर्णय में आपका भी योगदान था। इसलिए मैं सभी लोगों से, देशवासियों से अपील करता हूँ कि वो लोग इस मुहिम को अगर पसंद करते हैं तो आकर के आगे आवें और उसको समर्थन दें। तो जिस रूप में भी समर्थन दें, अपना फ़ोटो इसके साथ खिंचवा करके उसको जो है लोड करें कि आई सपोर्ट तिरंगा डे, डिक्लेरेशन ऑफ तिरंगा डे इन आवर कंट्री। इस प्रकार से कि मैं अपना समर्थन देता हूँ कि देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस डिक्लेरेशन हो। तो इस प्रकार का वो करके फ़ोटो करके हमारे ऐप पे भी डाल सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, हमारे को फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वे कर सकते हैं। तो उनके लिए मेरा सबसे यही कहना है कि देशवासियों से कि भाई आप सब में देश प्रेम की भावना है। कोई ज़्यादा व्यक्त करता है, कोई नहीं कर पाता है, किसी में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए एक ये भी मौका हमको आगे भविष्य में मिलेगा कि जब हम अपने देश प्रेम की भावना का और खुले रूप से इजहार कर सकेंगे राष्ट्रीय ध्वज दिवस के माध्यम से और हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा के माध्यम से। तिरंगा मेरी शान को लेकर पूर्व निर्देशक हरियाणा में रहे सील मधुर जी, आज उनका कहना है कि हरियाणा से हमने ये आवाज़ उठाई है कि हर तिरंगा हर घर तिरंगा। सरकार ने माना, परंतु आज तक हमारा राष्ट्र ध्वज दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने अपील की है तमाम विपक्षी दलों से, वर्तमान केंद्र सरकार से, साथ में भारत के हर प्रवासी से कि आप लोग तिरंगे को लेकर अपना साथ में फ़ोटो खिंचवाएं और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाएं जिससे कि हमारा राष्ट्र ध्वज दिवस मनाया जाए। ऐसी इनकी अपील है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।